T24 की तरफ से भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि और साथ ही ये तस्वीरें निगम बोध घाट की। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा मनमोहन सिंह का और जो शव वाहन है वो निगम बोध घाट पहुंच चुका है। निगम बोध घाट लाया जा चुका है मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, जहां पर राहुल गांधी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की मौजूदगी होगी। सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी वहां पर रहने वाली है। ओम बिरला निगम बोध घाट पर मौजूद रहेंगे। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है निगम बोध घाट, जहां पर जो लोग हैं अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कांग्रेस की तमाम टॉप लीडरशिप वो भी इस वक्त मौजूद निगम बोध घाट पर है, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने अंतिम सांस ली, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मनमोहन सिंह के निधन के साथ ही एक शोक की लहर पूरे देश में दौड़ पड़ी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर बाद होगा और मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगम बोध घाट इस वक्त पहुंच चुका है। आखिरी सफर पर चलते हुए किस तरीके से लोगों का सैलाब, एक हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया और सुबह कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां पर अंतिम दर्शन मनमोहन सिंह के करना चाहते थे। गृहमंत्री अमित शाह निगम बोध घाट इस वक्त पहुंच चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। सबसे अंतिम में वहां पर राष्ट्रपति पहुंचेंगे और जैसे ही द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद रहेंगे उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। परिवार, साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का, राहुल गांधी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं निगम बोध घाट। साथ ही अब से थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी अब से थोड़ी देर पहले रवाना निगम बोध घाट के लिए हो चुके थे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी ही देर बाद पहुंच जाएंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का और उनको अलविदा कहने के लिए अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि और शोक संदेश लोगों द्वारा दिए गए और साथ ही लोगों के मन में जो भावनाएं हैं वो लगातार उमड़ती हुई नजर आ रही हैं। मनमोहन सिंह की तरफ से जो किए गए कार्य रहे उनका जिक्र बार बार हुआ। मनमोहन सिंह की तरफ से लिए गए फैसलों का जिक्र लगातार हो रहा है, फिर चाहे उसमें अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का फैसला हो, औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म करना हो, सूचना का अधिकार हो, राइट टू इंफॉर्मेशन जो मनमोहन सिंह के ही द्वारा साल 2005 में लाया गया था, या फिर रोजगार गारंटी योजना हो, अमेरिका से न्यूक्लियर डील का फैसला साल 2006 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया। साल 2009 में जब आधार स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी बड़े फैसलों में हमेशा मनमोहन सिंह के गिना जाता रहेगा। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, साल 2010 में जब वो लाया गया मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान। और जाहिर है, आप देखिए अमित शाह आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। अमित शाह भी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अमित शाह भी निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। राजकीय सम्मान जो कि एक विशिष्ट तरीका है अंतिम संस्कार का, उसको राजकीय सम्मान के साथ जो तस्वीरें हैं निगम बोध घाट से वो हमें देखने को मिलेंगी। वहां पर मेरे सहयोगी गौरव भी मौजूद हैं, वो भी लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के कई नेता हैं जो इस वक्त मौजूद हैं निगम बोध घाट में। अब से थोड़ी ही देर बाद, जहां एक तरफ अमित शाह पहुंच चुके हैं, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे। ओम बिरला की मौजूदगी रहेगी। कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। राहुल गांधी अभी शव वाहन के साथ ही निगम बोध घाट पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार, जो अंत्येष्टि संस्कार है, उसकी शुरुआत हो जाएगी और साथ ही फिर हमेशा के लिए मनमोहन सिंह को अलविदा कह दिया जाएगा। आज उनकी अंतिम यात्रा में एक हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया और अंतिम दर्शन के लिए भी लोगों की बड़ी मौजूदगी कांग्रेस मुख्यालय में भी थी। कांग्रेस के तमाम नेता, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने कार्यक्रमों में बदलाव किया है, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे निगम बोध घाट, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेलारी साहब मेरे साथ हैं, उतनी देर में ज़रा उनसे एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि बेलारी साहब, अब जो तस्वीरें, मैं चाहूंगी कि अगर आप इन तस्वीरों का भी जिक्र करना चाहें तो करते चले, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही मनमोहन सिंह को किस तरीके से याद किया जाएगा, आपके मन के जो भाव हैं उनका भी जिक्र करें बेलारी साहब।
जो सोचता हूँ मनमोहन सिंह के बारे में, वो बहुत कुछ आप जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे हैं डेविड कैमरन, जिन्होंने किताब लिखी है फॉर द रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने जिक्र किया है मनमोहन सिंह का कि वो संत पुरुष थे। और अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा कि वो दलीय राजनीति से ऊपर के रास्ता पॉलिटिशियन है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और लेकिन पॉलिटिशियन वो थे, ये मैं मानता हूं, लेकिन उनके बारे में जो कि ओवररेटेड ब्यूरोक्रेट्स एंड अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर, तो वो बिल्कुल अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर, जबकि वो राजनीति जो है बहुत अच्छी तरह से समझते थे। जितना अच्छा ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने किया, ब्यूरोक्रेट रहते हैं वो भी। बेल्लारी साहब, मैं लौटती हूँ आपके आर्थिक पास। सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी। ये देखिए, इस वक्त क्योंकि जब राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना हो और ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी, सीडीएस की मौजूदगी यहाँ पर हो, ये इस वक्त आपको पार्थिव शरीर नजर आ रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और क्योंकि अंतिम यात्रा की तस्वीरें भी आपने देखी, अब निगमबोध घाट यह पार्थिव शरीर लाया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। राष्ट्रीय ध्वज से ढका जाता है दिवंगत व्यक्ति को, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है। और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार के समय ध्वज को ससम्मान हटाया जाता है और फिर उसके बाद परिवार को सौंप दिया जाता है। एक तरीके की प्रक्रिया है राजकीय सम्मान के साथ जब अंतिम संस्कार होगा। ये देखिए, एक धुन इस वक्त जो बजाई जा रही है, शोक धुन इसको कहा जाता है। बैंड शोक धुन को बजाता है, जो कि सम्मान और शोक दोनों का ही प्रतीक होती है। सैन्य या फिर पुलिस बल गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं ऐसे में, और साथ ही बंदूकों से भी सलामी दी जाती है। मनमोहन सिंह अमर रहे के नारे की गूंज इस वक्त आपको सुनाई दे रही है और बड़ी संख्या में इस वक्त वहां पर लोग मौजूद हैं। कांग्रेस की तमाम टॉप लीडरशिप, सोनिया गांधी वहां पर हैं, कांग्रेस के कई नेता, राहुल गांधी साथ में पहुंचे, वो तस्वीरें भी आपने देखी। गृहमंत्री अमित शाह निगमबोध घाट इस वक्त पहुंच चुके हैं और किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निगमबोध घाट पहुंचे। इसी बीच में दिल्ली की सीएम आतिशी भी पहुंच चुकी हैं निगमबोध घाट, जहां पर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया है। अंत्येष्टि संस्कार होगा, यहां पर अंतिम संस्कार होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का। तीनों सेना के जवानों ने पार्थिव शरीर को सलामी दी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपने देखी, और शोक धुन भी बैंड द्वारा इस दौरान बजाई गई। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इस वक्त निगमबोध घाट पर मौजूद है। गौरव, अगर वहां से जुड़े हो तो मुझे जानकारी देंगे। माय मिस्टेक। क्या बोले सर? पीछे है सर?
और देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, जो अंतिम यात्रा रही, विशेष वाहन का इस्तेमाल किया गया, जो आर्मी मेमोरियल ट्रक होता है, वो तस्वीरें आपने देखी। प्रमुख अधिकारी, नेता, बड़ी संख्या में आम लोग जो उसमें शामिल हुए। फिर उसके साथ ही जो संस्कार स्थल है, यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी और साथ ही बैंड द्वारा शोक धुन बजाई गई। सम्मान और शोक का जो प्रतीक होती है, सैन्य बलों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इसी बीच में, और बंदूकों की सलामी, अगर उसका निर्देश होता है तो फिर बंदूकों की सलामी भी दी जाती है। और साथ ही अब किसी भी समय अंतिम संस्कार, और साथ ही जैसा कि मैंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री किसी भी समय यहाँ पर पहुँच सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यहाँ किसी भी समय पहुँच सकते हैं। और मनमोहन सिंह को अलविदा कहने के लिए इस वक्त तमाम लोगों के पहुँचने का सिलसिला निगमबोध घाट पर जारी है। मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर वहाँ पर इस वक्त पहुँच चुका है, जहाँ पर तीनों सेना के जवानों ने पार्थिव शरीर को सलामी दी है। तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने पार्थिव शरीर को सलामी दी और राजकीय सम्मान के साथ अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा। कन्हैया बेल्लारी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं, और जैसा ही तस्वीरों में कुछ प्रमुख, मैं फौरन इन तस्वीरों पर वापस लौटूंगी, तब तक आपसे बात करती हूँ। बेल्लारी साहब। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो एकदम परफेक्ट पॉलिटिशियन थे, अंडररेटेड, मतलब उनको लोग समझते रहे कि नहीं बहुत अच्छा इकोनॉमिक रिफॉर्मर हैं, ऐसी बात नहीं थी। और कभी कभी जो निर्णय होते थे, जिसे मैं एक जिक्र करूंगा आपको, 2005 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली थी, तो इन्होंने ये ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। लालू प्रसाद यादव का जो दबाव था कि नहीं, और आपको याद होगा कि मॉस्को में तब के राष्ट्रपति थे, उनसे कैसे आधी रात में जगा करके दस्तखत कराया गया, तो ये उसके विरोध में थे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव एक स्ट्रॉन्ग उनका ये था, अगर वो नाराज हो जाते तो सरकार गिर जाती थी, तो वो मैंने एक पॉलिटिकल मैंने जैसे पॉलिटिशियन होता है उस तरह के वो सोचते हैं। ऐसा नहीं जो भी कोई कर देगा, और अपने नाराजगी का इजहार भी उन्होंने किया था और रजिस्टर्ड भी करा दिया था। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि वो एक बढ़िया पॉलिटिशियन नहीं थे, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन थे। और आप अब कहाँ वैसा पॉलिटिशियन में थे जिसका सादा माने उच्च विचार हो, सादा जिंदगी हो। जो बताइए, हम लोग देखते रहे, पढ़ते रहे कि केवल माने अभी भी वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो चाहते थे कि मैं अपना जो मारुति 800 कार है उसी में ट्रेवल करूं, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से था कि नहीं, आप इसमें नहीं कर सकते हैं। तो अब आज के मैंने युग में, सोशल युग में देख रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत जिंदगी को भी लोग, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन वो ऐसे एक पॉलिटिशियन थे कि नहीं, बिल्कुल जो है जिंदगी, अपने प्राइवेट लाइफ अलग होता है और सार्वजनिक लाइफ होता है। कई मैं बड़े बड़े पत्रकारों का स्मरण पर जो उनसे इंटरव्यू किए हैं, जो उनसे मिलते रहे हैं, लेकिन कभी भी बेल्लारी साहब, क्या अभी जो एक जो स्मारक को लेकर जिस तरीके का विवाद उठा, क्या अभी उसकी जरूरत थी? ऐसे समय पर फौरन उसकी जरूरत थी क्या? कांग्रेस ने ये गलती किया है, मैं इसको मानता हूं कि कोई नहीं। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तो राजी ही हो गए, खड़गे साहब से बात भी हो गई, खड़गे साहब किया, उनकी परिवार वाले जो हैं, सिंह साहब, मनमोहन सिंह के जो परिवार वाले हैं, जो खासतौर से पत्नी जो है, तो वो तो सब तैयार है कि नहीं, जहां उनका अंतिम संस्कार हो और वहीं पर उनके स्मारक बने। तो सरकार तो तैयार ही है। तो ये कांग्रेस वाले जो, कांग्रेस जो है बिना माने मतलब का ये कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। जरा तस्वीरों को एक बार दिखाते चलें आपको। इधर अशोक गहलोत भी नजर आए हैं इसी बीच में, जो कि पहले से ही निगमबोध घाट पर मौजूद थे, और यहीं पर अंतिम संस्कार होगा राजकीय सम्मान के साथ। और राजकीय सम्मान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत इस वक्त निगमबोध घाट पर हो चुकी है। इंतजार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पहुंचने का है। मनमोहन सिंह को यहाँ पर सलामी दी गई। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपने देखी जब पार्थिव शरीर निगमबोध घाट में प्रवेश कर रहा था, और साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी
मोदी भी निगम बोध घाट आएंगे। बस उनके आने का इस वक्त इंतजार हो रहा है और फिर राजकीय सम्मान के साथ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि संस्कार अब से थोड़ी ही देर बाद होने वाला है और यहाँ पर उपराष्ट्रपति की भी मौजूदगी होगी। निगम बोध घाट अब से थोड़ी ही देर बाद वो पहुंचेंगे। साथ ही आपको जाहिर है कि मनमोहन सिंह को किस तरीके से लोग याद कर रहे हैं वो भी आपने देखा और साथ ही आपको ये भी सुनाई पड़ेगा मनमोहन सिंह अमर रहे। जो वहाँ पर लोग हैं, शोक संतप्त लोग हैं, वो इस वक्त इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी समय पहुंचेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी भी समय पहुंचेंगे और जो प्रक्रिया है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की, उसकी शुरुआत इस वक्त हो चुकी है निगम बोध घाट पर। हालांकि इस बीच में एक विवाद को जरूर लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको लेकर भी सरकार की तरफ से क्लैरिटी दे दी गई है। उसी बीच में कई ऐसी पॉलिटिकल रिएक्शंस भी विवाद को लेकर सामने आए, लेकिन सरकार ने अपना स्टैंड उसको लेकर पहले से ही क्लियर कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि इसको लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सुबह कांग्रेस दफ्तर में पार्थिव शरीर रखा गया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का और उसके साथ ही वहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की मौजूदगी रही और अब से थोड़ी ही देर पहले निगम बोध घाट पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसी भी समय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे और उसके साथ ही अंतिम संस्कार होगा। तीनों सेनाओं के जवानों ने सलामी दी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को और उस दौरान ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको कांग्रेस के तमाम लीडर्स इस वक्त नजर आएंगे। जाहिर है कि वहाँ पर क्योंकि कैपेसिटी कम है, लेकिन फिर भी जितने ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है, जो ज़रूरी लोग हैं जिनको एकोमोडेट किया जा सकता है, उनको एकोमोडेट निगम बोध घाट पर किया गया है। और साथ ही दिल्ली की सीएम आतिशी भी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निगम बोध घाट पर इस वक्त मौजूद हैं और किसी भी समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से और फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का। प्रधानमंत्री की तरफ से भी शोक संदेश दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जैसे ही जानकारी आई उनके निधन की, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी शोक संदेश आया। इसके साथ ही देश भर से तमाम प्रतिक्रियाएं आई, शोक संदेश आए डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर के साथ ही और लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है। और क्योंकि कन्हैया बेल्लारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कन्हैया बेल्लारी जी, कई ऐसे, क्योंकि जिस दिन खबर आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की, ऐसे बहुत सारे उनके पुराने क्लिप्स सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पर, हमने देखे जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा उनके उन फैसलों को। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल प्रेशर होने के बावजूद इतने महत्वपूर्ण फैसले लेना जिसमें देश में क्राइसिस के समय क्रांति को मजबूत तौर पर लाकर खड़ा कर दिया हो, ये कोई कर सका तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वो भी इतने संयम के साथ। साबित करता है ना कि कितना अंदर से वो स्ट्रांग पॉलिटिशियन थे। ये बताता है। आप समझ लीजिए कि जब बम्बई बम विस्फोट हुआ उस समय में ये पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते थे, बढ़िया से सबक सिखाना चाहते थे और हमला करने की बात थी। जो डेविड कैमरून अपने किताब में लिखा है उन्होंने कि वो प्रधानमंत्री से जब बात, उस समय प्रधानमंत्री थे वो 2013 में, तो वो क्या क्या चाहते थे। लेकिन चूंकि बहुत कुछ प्रेशर होता है तो यही बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो कहा आपने, या फिर कैबिनेट में जो कि विलक्षण नेता कहा गया उनको, कैबिनेट ने पास किया कि विलक्षण नेता थे, ऐसे ही थोड़े पास किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों में, सब जो भी पंथ है, जो भी जिस सोच के नेता हों, सब में इनकी स्वीकारता है, सब उनको मानते हैं कि बचा। ये बड़ा कम होता है किसी नेता, जब राजनेता होता है उसका इंतकाल होता है और उसके मतलब उसके लिए सब जो है रोते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। इवन पाकिस्तान में देखिए जहां वो पैदा हुए थे, मैं पढ़ रहा था कहीं कि जो वहां एक टीचर है जिस स्कूल में क्लास 4 तक पढ़े थे, वहां गांव के लोग रो रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बेल्लारी जी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया कि संघर्षों से ऊंचाई हासिल करना अगर किसी से सीखना है भावी पीढ़ी को तो उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन को देखना चाहिए। और जाहिर है कि ऐसे बहुत सारे मौके रहे जब तमाम चुनौतियों के बीच में अपनी जगह को जस्टिफाई करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह नजर आए।
देखिए इसी बीच में तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनका ये काफिला इस वक्त आपको नजर आ रहा है निगमबोध घाट के बेहद नजदीक। और प्रधानमंत्री मोदी निगमबोध घाट अब पहुंच चुके हैं और इसके बाद जैसा कि मैं जिक्र कर रही हूं प्रोटोकॉल है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी पहुंचेंगे जिनके पहुंचने के साथ ही अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त निगमबोध घाट पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पूरा राष्ट्र इस वक्त नमन करता हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह को नजर आ रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री, और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ इस वक्त जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये निगमबोध घाट शमशान भूमि जहां पर प्रधानमंत्री आपको किसी भी समय देखिए तस्वीरों में नजर आएंगे जहां पर इस वक्त वो पहुंच चुके हैं और इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पहुंचने के साथ ही अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी के साथ पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तमाम लोग इस वक्त निगमबोध घाट में मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी अब पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त वो तस्वीरों में नजर आएंगे। ये उनका काफिला जो कि निगमबोध घाट इस वक्त पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी निगमबोध घाट इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंत्येष्टि संस्कार जैसे ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है, प्रधानमंत्री ने भी याद किया, इस बात का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया और इसी के मद्देनजर 1 जनवरी तक राजकीय शोक भी रहेगा, तिरंगा झुका रहेगा, किसी भी तरीके के सरकारी कार्यक्रम ऐसे में नहीं होंगे और जितने भी देश में और सभी भारतीय दूतावास या उच्चायोग हैं वहां पर भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका रहेगा। जितने भी सरकार के कार्यालय हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज हैं, वहां पर भी आधे दिन का अवकाश शनिवार के लिए रखा गया है आज के लिए। और साथ ही अभी आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। जहां 2008 की अगर हम बात करें तो ये अब से थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें जब तीनों सेनाओं के जवानों ने सलामी दी डॉक्टर मनमोहन सिंह को और निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अब से थोड़ी ही देर बाद पहुंचेंगे निगमबोध घाट जहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं निगमबोध घाट, तस्वीरों में इस वक्त आपके सामने हैं। और प्रधानमंत्री, जाहिर है जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई और काफी वो विचलित नजर आए, काफी दुखी थे और प्रधानमंत्री की तरफ से शोक संदेश भी दिया गया। श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त देखिए तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस वहां पर मौजूद हैं और साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से ये बड़ी क्षति है और विभाजन का वो दौर याद किया जब उन्होंने कहा कि बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां हर एक क्षेत्र में उपलब्धियों को हासिल करना सामान्य बात नहीं है। अभावों में संघर्षों से कैसे ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं, उनके जीवन से ये सीख भावी पीढ़ी ले सकती है। नेक इंसान, विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा वो याद रहेंगे और उन्होंने अर्थशास्त्री के रूप में भारत सरकार में कई पद पर भी सेवाएं दी, आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। जनता और देश के विकास के प्रति उनका समर्पण हमेशा सम्मान से देखा जाएगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर सिंह का जीवन ईमानदारी, सादगी का प्रतीक था, सौम्यता, बौद्धिकता उनकी पहचान रही। पीएम मोदी ने कहा बतौर सांसद भी उनका समर्पण सीखने लायक है। उच्च पद पर रहने के बावजूद वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले और सभी के लिए वो सहज उपलब्ध रहे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। और इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको नजर आ रहे हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह इस तरफ, उपराष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं जगदीप धनखड़ जी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता, तीनों सेनाओं के प्रमुख श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
इस वक्त आपको तस्वीरों में एक एक करके तीनों सेनाओं के प्रमुख श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है और ऐसे में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस इस वक्त आपको दिखेंगे। मेरे साथ कन्हैया बेल्लारी जी भी हैं। कन्हैया जी, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो और इन तस्वीरों में कुछ जोड़ना चाहें तो। तस्वीरों में मैं क्या जोड़ना चाहूंगा, सारे आपके व्यूअर वही तस्वीर ही देखना चाहते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि नई पीढ़ी है उनको मनमोहन सिंह से सीख लेनी चाहिए। मैं उनके बेटी को पढ़ रहा था उन्होंने लिखा कि कैसे वो आर्थिक तंगी में चॉकलेट खा करके दिन दिन भर बिता लेते पढ़ने के लिए, मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो आज के जो नौजवान हैं जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको भी सीख लेनी चाहिए कि शिक्षा ग्रहण के लिए इंस्पिरेशन ऐसा लोगों से लेनी चाहिए कि मतलब आर्थिक तंगी हो फिर भी घबराना नहीं चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए। फिर मैं और भी पढ़ रहा था कि फुर्सत के क्षणों में किताब खूब पढ़ते थे। तो आज के नौजवान तो अब किताब पढ़ना उड़ना लगभग छोड़ ही दिए, दिन भर मोबाइल लेकर के और उसी पर अंगुली से चलाते रहते हैं। उनको पढ़ना चाहिए किताब पढ़ने से बहुत सारे जानकारियां प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सर, और ऐसी उनकी बहुत सारी किताबें और जो उनकी तरफ से लिए गए फैसले थे वो भी किस तरीके से उन किताबों में शामिल रहे हैं। और ख़ुद प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया कि सीखना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह से, उनके जीवन को देखकर समझकर भावी पीढ़ी बहुत कुछ उनसे सीख सकती है। बहरहाल फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी विदाई, अंतिम प्रणाम इस वक्त मनमोहन सिंह को दिया जा रहा है एक एक करके। और देखिए इस वक्त आपको तस्वीरों में राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और एक एक कर जो तमाम नेता हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार होना है। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त अंतिम विदाई और अंतिम दर्शन के साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आए और साथ ही बीजेपी के तमाम लीडर्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में, राजनाथ सिंह, अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसी बीच में देखिए खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निगमबोध घाट पहुंच चुकी हैं जैसा कि जानकारी मिल रही है। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको तस्वीरों में नजर आए। जगदीप धनखड़ भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से श्रद्धांजलि दे दी गई है। सोनिया गांधी ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसी तरीके से एक एक करते हुए तमाम नेता श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अभी आपको तस्वीरों में किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं। किरण रिजिजू की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और जाहिर है कि ये अंतिम प्रणाम है। इस अंतिम प्रणाम के लिए वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और इसके बाद अंतिम संस्कार होगा। किसी भी वक्त आपको तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नजर आएंगी, लेकिन उससे पहले अंतिम प्रणाम और श्रद्धांजलि देते हुए तमाम नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। अब जेपी नड्डा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस वक्त अंतिम प्रणाम करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को तस्वीरों में आपके सामने। निगमबोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर बाद होगा और उससे पहले बड़ी भूमिकाओं में रहे, फिर चाहे वो आरबीआई गवर्नर के तौर पर हो या फिर चौथे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने एक लंबे समय के लिए अपने कार्यकाल को संभाला हो, और इसके साथ ही आर्थिक उदारीकरण को लेकर लिए गए फैसले, डॉक्टर मनमोहन सिंह के हमेशा उनका जिक्र होता रहेगा क्योंकि देश को एक मजबूत स्थिति में लाने की
जो उनकी जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन उनकी तरफ से बखूबी किया गया, कई बड़े फैसले लिए गए और देश में वो क्रांति एक ऐसे समय पर आर्थिक उदारीकरण के फैसलों के साथ लेकर आए जब बाकी तमाम देशों की इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही थी। ऐसे में उस रिस्क के बावजूद, उन चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देश के पहले सिख पीएम और चौथे नेता, और देखिए इसी बीच में अमित शाह श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी, अंतिम प्रणाम। अब से थोड़ी देर बाद आपको तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी श्रद्धांजलि देंगे। अमित शाह की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई है और थोड़ी ही देर में मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। राजनाथ सिंह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह अंतिम प्रणाम करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मधु किश्वर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और मधु जी, ये जो तस्वीरें इस वक्त हैं, जाहिर है कि वो सम्मान का भाव, वो अंतिम प्रणाम इस वक्त जरूरी है, क्योंकि अब अंतिम पग पर हैं जब कभी भी मनमोहन सिंह को सामने से कोई देख नहीं पाएगा। जी, आप सही कह रहे हैं। और जैसा मैं कह रही थी, जब मेरी एकाएक बिजली चली गई, घर में पावर ब्रेकडाउन हुआ और मैं कट गई, कि उन्होंने निजी तौर पे बहुत गुडविल बनाए रखी हर एक से। और इसी से मैंने मधु जी, अगर मैं आपकी इजाजत के साथ 2 मिनट बस आपको मैम रोकना चाहूंगी। ओम बिरला इससे पहले आपको नजर आए, स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी और अब प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि उस तरफ बढ़ते हुए और अब श्रद्धांजलि देते हुए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। इससे पहले मैंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह से कैसे भावी पीढ़ी सीख सकती है, उस बात का जिक्र किया। फिलहाल अंतिम दर्शन, अंतिम विदाई देते हुए इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्षों से ऊंचाई हासिल करना आप डॉक्टर सिंह से सीख सकते हैं, भावी पीढ़ी जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीख सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि दे दी गई है और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी निगम बोध घाट पहुंचने की जानकारी मिल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त आपको वो भी तस्वीरों में नजर आए, उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि दे दी गई है और अब आपको जगदीप धनखड़ भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जो कि अंतिम दर्शन करेंगे, अंतिम विदाई देंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आपको तस्वीरों में नजर आए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी निगम बोध घाट पहुंचने की जानकारी है और वो तस्वीरें भी नजर आएंगी जब उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मधु जी, आपके पास वापस आते हैं। हाँ, कट गई थी बात कि और बातें करो। आप कह रहे थे ना निजी अनुभव आप जानना चाहते जी मैम। नहीं तो निजी पे बात करूं कि उनके कंट्रीब्यूशन पे या उनके व्यक्तित्व पे? मैं उनके निजी जीवन, आपके साथ उनके जिस तरीके के रिश्ते रहे, जो आपका उनके साथ इंटरैक्शन रहा, मैं चाहूंगी कि इस मौके पर उसका जिक्र आप जरूर करें मधु जी। हाँ, तो मैं बता रही थी, जब एकाएक बिजली चली गई और मैं कट गई। पहला था जब एडिटर्स गिल्ड की मीटिंग के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं, मैं उस मीटिंग में एज अ मेंबर एडिटर्स गिल्ड की मौजूद थी, तो हमारा इंटरेक्शन हुआ, सवाल जवाब जो भी हुए। उसके बाद स्वयं वो मेरे पास आए और लिटरली ऐसे हाथ जोड़ के कहा, मानुषी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह के कि आपका योगदान
भूतपूर्व है, ऐसे उन्होंने हमारे पत्रिका और संस्था की बहुत तारीफ की। तो मैंने छूटते ही कहा वो तो आपकी सही बात है, मैं आभारी हूँ आपके इन प्रशंसा के शब्दों की, लेकिन ये मैं कैसे मानूं कि आप वाकई उससे इतने जुड़ाव महसूस करते हैं। मधु जी, इजाजत के साथ आपको मैं रोकूंगी और चाहूंगी इन तस्वीरों पर आप भी जोड़ें। बस उनका जिक्र करते हुए